अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अत्तियुल्लाह व अत्तियुर रसूल। हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात अक़दस के लिए। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। कुरान इस बात की तरफ ईमान वालों को दावत दे रहा है कि ए ईमान वालों, इताअत करो अल्लाह और उसके रसूल की। जब आदमी कलमा पढ़ता है, कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमे के दो जुज़ हैं। पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ है। दूसरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। तो हमें ये हुक्म दिया गया है, तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को अपनाना है। आमना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत व फरमा बरदारी करनी है। अगर तुम सीधे रास्ते से भड़क गए, पगडंडियों की तरफ चले गए, तो फिर जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। जिसने भी आमना के लाल की नाफरमानी की है, दुनिया में उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबक सिखा दिया। मैं एक मिसाल आपके सामने पेश करता हूं। आमना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ग़ज़वा उहद पर कहा था कि मेरे जान निसारो, ये जो जगह है, जिस तरफ मर्जी जंग की पोजीशन चली जाए, फतह हो या शिकस्त हो, तुमने इस जगह को छोड़ना नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फतह के साथ हमकिनार कर दिया। सहाबा में से कुछ कहने लगे कि ये माल गनीमत जो है हम इकट्ठा करते हैं। कुछ ने कहा अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया था ये जगह नहीं छोड़नी। छोटी सी नाफरमानी की होता क्या है, छोटी की नाफरमानी की वजह से जो फतह थी वो शिकस्त में तब्दील हो गई, उसमें फिर नुकसान भी हुआ। आमना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दंदान मुबारक शहीद हुए आपकी नाफरमानी की वजह से। तो आज हम ये कहें कि यह काल अल्लाह और काल रसूल की बात है, तो बात किसी और की माने, कलमा नबी का पढ़े, निस्बतें किसी और की तरफ हो, तो फिर ये मेरे लिए आपके लिए लम्हा फिक्रिया है। तो मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूं, नमाज हो, नमाज जनाजा हो, कोई भी मामला हो, उसमें अल्लाह
रब्बुल आलमीन के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत जो है वो मुकद्दम है। तो मैं बात जनाजे की करना चाहता हूं। पिछले दिनों इधर हमारे मियां चन्नू में मोहल्ले में एक नौजवान अल्लाह को प्यारा हुआ। जनाजे का वक्त हुआ। जब जनाजे का टाइम हुआ, जनाजा पढ़ाने वाले जब आगे आए, कागज सफे सीधी कर लें और नीयत बांध लें। नीयत भी लोगों को बताई और जनाजा जो है 1 मिनट भी नहीं लगाया। अफसोस, अल्लाह के पैगंबर फरमा रहे हैं मुसलमान के मुसलमान पर हक है, और इनमें से सबसे आखिर में जो हक है वो फरमाया कि जब फौत होता है उसका जनाजा पढ़ा जाए। मेरे पैगंबर ने एक सहाबी का जनाजा पढ़ाया। एक आदमी ज़ारो बेदार रोई जा रहा है। पूछने वाले ने पूछा, भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तुम्हारा कोई अजीज है, इसके साथ ताल्लुक है? कहने लगा, नहीं, जितनी आमना के लाल ने, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम ने इसकी मैयत पर दुआएं पढ़ी हैं, जनाजे के अंदर दुआएं आपने पढ़ी हैं। मुझे यकीन है अगर मेरी मैयत होती, अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज जनाजा पढ़ा देते तो मेरी बख्शिश हो जाती। तो यहां से साबित हुआ उन्होंने मेरे पैगंबर की ज़बान अतहर से दुआएं सुनी है, आपने बुलंद आवाज से दुआएं पढ़ी हैं। तो ये आदमी ये कहे कि हम इसलिए फिर रहे हैं कि लोग इकट्ठे हो जाएं, हमने घर बार छोड़ा है, लोगों को नमाज की तरफ लेकर आ रहे हैं, दीन की तरफ लेकर के आ रहे हैं, हम लोगों को दीन की दावत देते हैं। हम कहते हैं कि लोगों के दिलों में, इनकी जिंदगियों में, इनके घर में क्या आ जाए, आमना के लाल का तरीका आ जाए। वहां पे ये बात होती है, भाई आप बैठे बात सुन के जाएं, यहां पर थोड़ी सी बात होगी ताकि हमारे अंदर नबी का तरीका आ जाए। लेकिन जब बात की बारी आती है, मानने की बारी आती है, तो फिर औरों के अकवाल, औरों की बातें आ जाती हैं। ये अफसोस से बात कहना चाहता हूं मैं कि जनाजा उसका हक तो अदा करना चाहिए ना। बाद में हम इतनी देर लगा देते हैं, लेकिन जब अल्लाह के पैगंबर का फरमान आता है वहां पे हमें कोई परवाह नहीं होती। तो जनाजा हक है मुसलमान का, हम पूछते नहीं, हमारा हक नहीं बनता। हम पूछे मौलवी साहब से, आपने क्या पढ़ा है, इसकी बख्शिश के लिए आपने क्या किया है? अल्लाह के पैगंबर तो फरमा रहे हैं जनाजे की दुआएं पढ़ें, उसकी बख्शिश के लिए दुआएं करें। लेकिन हम जो सुन्नत है उसको हम छोड़ देते हैं, जो बिदआत है उनको रवाज देते हैं। तो ये बात इंसान के लिए, मुसलमान के लिए बहुत सोचने वाली बात है। यक रंग हो जा, कहते हैं दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा। मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, एक साइड पे हो जा। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन को मान ले। अल्लाह अकबर। इसी में ही मेरी और आपकी इज्जत है। तो अल्लाह से ये दुआ है कि हम सुन्नत की तरफ आ जाएं, कुरान की तरफ आ जाएं, आमना के लाल के फरमान की तरफ आ जाएं, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी इज्जत है, दुनिया में भी इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन खैर बरक़ात नाज़िल फरमा देती हैं, और आखिरत में भी, क़यामत वाले दिन भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगंबर की सिफारिश के हकदार बन जाएंगे। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि तुम लोग जब जाते हो, जनाजे पढ़ते हो, तो फिर पूछना चाहिए कि ये क्या पढ़ा आपने।
1 मिनट से पहले जनाजा अदा कर दिया गया, क्या पढ़ा वहां पे, उसकी बख्शिश के लिए क्या किया, उसका क्या हक अदा किया है, क्या अल्लाह का मुंह नहीं दिखाना, क्या अल्लाह के सामने पेश नहीं होना। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि अल्लाह के रब्बुल आलमीन से डर जाएं, अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाएं, आमना के लाल अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाएं, तो इसी में ही खैर है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सुन्नत के मुताबिक अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला